अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी के लिए मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ अपने गांव में। आज मैं आप लोगों को गंदम के आटे की चूरी बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि पुराने जमाने की औरतें मिलकर साल में एक बार इस चूरी को जरूर बनाती हैं और ये पंजाब की रवायती डिश भी है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। गंदम के आटे को मोटा चक्की पर पिसवा लिया जाता है। इस कंडीशन में देखें, मोटा मोटा जो है चक्की से आटा पिसवा लिया जाता है और उसके बाद हम लोग इसको आपको थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाने का तरीका बताएंगे। वैसे औरतें ये 20-30 किलो के हिसाब से बनाती हैं, मैं आप लोगों को कम क्वांटिटी में बताऊंगी। हम लोग इसको घी और पानी से गूंदेंगे। इस तरीके से आटे को गूंद लेना है, बिल्कुल पतला हम लोगों ने नहीं गूंदना। और उसके बाद ये जो है पेड़ा बना लिया जाता है। इस तरीके से मोटा मोटा इसका पेड़ा बना लिया जाता है और इसकी मोटी मोटी ही रोटी बनती है। बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़े की ये चूरी बनती है। आप लोग इसको बनाकर किसी भी जार में बनाकर रख सकती हैं। ये देखिए, इस तरीके से सारे बड़े बड़े पेड़े जो हैं वो बना लिए जाते हैं। ये देखिए, इसकी इतनी इतनी मोटाई होना ज़रूरी है। और अब जब ये पका लिया जाएगा इसे, तो ये दोबारा से चक्की में इसको पिसवाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से तंदूर में इसको लगा लिया जाता है। और ये देखिए, तमाम जो रोटियां हैं वो पक गई हैं तंदूर में। देखिए, इस तरीके से इसकी शेप बन जाती है। और इसको दोबारा से चक्की पे पिसवा लिया था और ये देखिए, इस तरीके से जो है इसका चूर पूर दोबारा से बन जाता है। ये देखिए, इस कंडीशन में आ जाएगा और इसको हम लोग धूप में तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए सुखाने के लिए रख देंगे। और इस चूरी को फाइनली 6 मंथ के लिए स्टोर करके भी रखा जा सकता है। चूरी बनाने के लिए गुड़ की चाशनी बना ली जाती है, जिसको पंजाबी में पत भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कढ़ाई में गुड़ लिया है। गुड़ को हम लोगों ने पहले अच्छे तरीके से कूट लिया था और इसके बाद इसमें हाफ गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने गुड़ को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है और इसको अब छान लेंगे। जो इसमें छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गुड़ बनते हुए इसमें डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। ये देखें तो इसमें से जितना कचरा वगैरह है वो सारा निकल चुका है। यहाँ पे हम लोग दोबारा से कढ़ाई में जो चाशनी हमारी रेडी हुई थी उसको हम दोबारा से डाल देंगे इस तरीके से, और इसको हम दोबारा से अच्छे तरीके से पकाएंगे। देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने इसको पका लेनी है। ये देखें कितनी इसकी थिकनेस जो है वो रेडी हो गई है। ये देखें, इस तरीके से जब एक तार बनने लग जाए उस तरह हम लोगों ने इसकी चाशनी रेडी कर लेनी है। इसके बाद मैं इसमें मक्खन शामिल कर दूंगी। आप लोग देसी घी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो चूरी का जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब आएगा। अब मक्खन को चाशनी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें तो मक्खन जो है वो चाशनी में अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने जो चूरी बनाई थी वो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें तो हम लोगों ने ये इसमें शामिल कर देनी है। बहुत ही कमाल की बनेगी, बहुत ही मज़ा आता है जब ये चूरी आप लोग खाएंगे। और ये बहुत ही हेल्दी है और इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। अब हम लोगों ने चूरी भी इसमें शामिल कर दी है और हम लोगों ने जो इसकी फ्लेम है वो बहुत स्लो रखनी है और इसको हम लोग अच्छे तरीके से अब इसमें मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही झटपट ये बन के तैयार हो जाती है। आप लोग इसको 6 मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। चूरी और चाशनी को इतना मिक्स करना है कि ये दोनों एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो जाएं। ये देखें तो हमारी चूरी की फाइनल लुक जो है वो रेडी हो गई है। बहुत ही कमाल की और बहुत ही खुशबू वाली हमारी जो चूरी है वो रेडी हो गई है और ये पंजाब की फेमस चूरी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा क्या आपके गांव में ऐसी चूरी बनती है। इस महंगाई के दौर में मेवा जात के बगैर ये चूरी बहुत ही कमाल की बनती है। और बेकिंग से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारी बेकिंग से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।